बात करें, इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फलस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को टारगेट किया है और इस हमले के बाद इजराइल और ईरान की जंग में रूस की एक तरह से एंट्री हो गई है। अमरीकी कौमी सलामती का हंगामी इजलास हुआ, उसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर डिस्कशन की है। इसराइल ने फौरी तौर पे जो है हंगामी हालात जो है वो नाफिज कर दिए हैं। सोचिए कि छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकत इतनी बड़ी है, उसके पीछे भी इतनी बड़ी ताकत है कि उसने कितने फ्रंट्स एक वक्त में खोले हुए हैं, कितने फ्रंट्स पे एक वक्त में वो लड़ाई लड़ रहा है। देखिए, मशरिक़ वस्ता तो पहले से ही एक बड़ी जंग में जा चुका है जिसमें कम से कम 6 ममालिक इस वक्त शामिल हैं। आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में, नहीं वो फेस कर सकते। देखिए, आप क्या समझ रही हैं कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से है। लेकिन देखा जाए तो रशिया जो कि इंडिया का बहुत क्लोज फ्रेंड है, रशिया भी तो ईरान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, बल्कि डायरेक्टली मैं कहूंगा सपोर्ट करता नजर आ रहा है, फलस्तीन को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एट दी एंड इंडिया को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जी, मेरे ख्याल से जो स्पेक्ट्रम है पूरा इस वक्त मिडिल ईस्ट का, वो अब फैल रहा है। बात अब मिडिल ईस्ट से ऊपर, चुके उसके अंदर सुपर पावर्स जो है वो भी दाखिल हो रही हैं। तो ये तो फिर इवन फॉर पाकिस्तान दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस। अपना एग्रेशन दिखाते दिखाते बहुत बड़े टारगेट को टच करने जा रहा है। बात करें, इसराइल का एग्रेशन रुकने वाला नहीं है। ये ईरान को भी अपनी लपेट में ले चुका है, सीरिया को भी, फलस्तीन को भी, लिबनान को भी, और अब बात रशिया तक आ चुकी है। इसराइल ने रशिया के मिलिट्री बेस को सीरिया के अंदर टारगेट किया है। डेफिनेटली ये बात जो है रशिया को पसंद नहीं आएगी। क्या रशिया जो है रिएक्ट करेगा? क्या रशिया जो है अब इसराइल के खिलाफ जंग करेगा? ईरान की अगर बात करें तो रशिया ऑलरेडी जो है ईरान को सपोर्ट करता है। ये बात जो है इसराइल को पसंद नहीं आ रही। मिडिल ईस्ट के अंदर ऑलरेडी जंग का समा है, मुस्लिम लीडरशिप खामोश है, और क्या ये जंग ईरान, रशिया और इसराइल के बीच होने जा रही है? अब इसराइल की मौत करीब है। देखिए, सबसे पहले ये बात है कि अभी एज ए मुस्लिम जो कंट्रीज हैं उनको साथ देना चाहिए। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि ईरान को हम कहते हैं तहम्मुल का मुजाहरा करें, दूसरी तरफ अटैक ना करें, दूसरी तरफ इसराइल की तरफ वो बहरी जहाज भेज रहा है और अपना असला फराहम कर रहा है। इंडिया वहां से उठा के अफवाज भेज रहा है, क्योंकि वो इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है ना। एक तरफ से जो बाइडेन का बयान आता है कि हम इसराइल के दफा में जो हो सकता है करें, तो उम्मत मुसलमान किधर चली गई है? इसका मतलब, इसका सबसे मेन रीजन ये है कि कई चीज़ों पे होती है मुआशत को देखते हुए सारी उम्मत मुसलमान चुप करके बैठी। अब ऐसा नहीं होगा। देखें, फ़लस्तीन के साथ इन्होंने जंग छेड़ी, लिबनान तक चली गई, सीरिया तक अब पहुंच गई, अब टर्की आएगा, पाकिस्तान भी आ जाएगा, अफगानिस्तान भी आ जाएगा। एक छोटे से इसराइल को आज पाकिस्तान का आर्मी चीफ खड़ा होकर बस ये कह देना कि हम आ रहे हैं, तो इसराइल के जो भी जितने भी है ना मिसाइल, वो सारे चले जाने गोदामों में, नहीं वो फेस कर सकते। देखिए, आप क्या समझ रही हैं कि जिहाद का यहाँ पे जज्बा खत्म हो गया? बहुत से है। वो तो हमारी हिस्ट्री पढ़ के देख लें, जंजू थे या जो हमारे जिहादी थे, वो तो कभी भी नहीं ज्यादा थे। वो तो चंद एक सैकड़ों, हजारों के ऊपर, लाखों के ऊपर भारी थे। ये भी टाइम आएगा, उम्मत मुसलमान जाग रही है, ये ना सोचें। चंद एक मजबूरियों की वजह से अगर कोई चुप है तो वो मजबूरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हिम्मत करनी पड़ेगी। ईरान की तरह हिम्मत करनी पड़ेगी। सोचिए कि छोटा सा मुल्क है लेकिन ताकत इतनी बड़ी है, उसके पीछे भी इतनी बड़ी ताकत है कि उसने कितने फ्रंट्स एक वक्त में खोले हुए हैं, कितने फ्रंट्स पे एक वक्त में वो लड़ाई लड़ रहा है। मतलब कि बिल्कुल ही कि जैसे इनको ना क्लीन स्लेट दी हो कि जाओ जो करना है करो। सेक्रेटरी जनरल का तो दाखिला अक़वाम मुत्तहिदा के इजराइल का, उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क में ही नहीं आ सकते। हो जाए, मतलब कि ढिठाई की आप जरा चेक करें। इन अ सेंस, और बिल्कुल मेरे वर्ड्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना लें, मैं एडमायर भी करती हूँ ये बात कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो इन योर ओन सेल्फ कि आपको किसी की जरूरत ना हो और आप कुछ भी कर सकते हैं। इसराइली जहरीत के नतीजे में कई ममालिक इसराइल को जंगबंदी का कह चुके हैं, लेकिन इसराइल किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि वो धमकियां दे रहा है और कि वो जिस हद तक जाना चाहेगा जाएगा। बड़ा अलमिया ये है कि अमेरिका समेत बास ममालिक इसराइल को अपने दिफा का हक रखने का कहकर उनकी तमाम इंसानियत ज़ालिमाना इक़दामात की हिमायत कर रहे हैं। मतलब लेकिन आप जरा उस पूरे उस रीजन को देखें कि किधर भाग के जाएंगे। मतलब आप यमन जाएंगे, आप सीरिया उतर आएंगे, मतलब आप किधर जाएंगे, क्या करेंगे? वो पूरा खित्ता जो है ना, इट्स इन डायर स्ट्रेट्स राइट नाउ। अब बात सिर्फ फ़लस्तीन की नहीं रही, लबनान पर ईरान, शाम, यमन में हमले किए जा रहे हैं। इजराइल आखिर वी डू नो, बट फिर भी आप बताएं कि क्या चाहता है इजराइल, और ये एजेंडा सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जे तक का महदूद तो ऑब्वियसली नहीं। अब नहीं लगता। सहाफ़ी हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं। मीर साहब, देखें, जो गजा पर जो इजराइल की जारहियत थी
उस जारहियत को रोकने में यूनाइटेड नेशंस और इंटरनेशनल कम्युनिटी बुरी तरह नाकाम रही। उसकी वजह से जो इजराइल के हौसले हैं वो बढ़ गए। जाहिर है बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है। अब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर की बाकायदा, पहले तो बात होती थी सरसरी सी, अब बड़ी भरपूर बात हो रही है। अब जैसे ये हकीकत सबके सामने है कि सब मुसलमान इसराइल के जुल्म का खात्मा चाहते हैं, वहीं ये भी हकीकत है कि मुसलमान ममालिक खुद भी माजी के कुछ मसाइल के कैदी हैं और नज़रियाती बुनियादों पर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। ईरान ने हिम्मत तो कर दी है, लेकिन ईरान के साथ अब खड़ा तो कोई नहीं। हर टीवी खबर पे ये चल रहा है ईरान को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए था, ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज तो ईरान देखिए 72 घंटे कहते हैं बड़े इंपॉर्टेंट बताए जाते हैं, इसराइल जो है अटैक करेगा। और जो इसराइल के पास टेक्नोलॉजी है वो दुनिया में किसी इस्लामी कंट्रीज के पास नहीं है। उससे भी ज्यादा पाकिस्तान के पास वो पावर है, शायद आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, उसके ज्यादा पाकिस्तान के पास पावर है। वो यही पावर है जो आप ये कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ये टेक्नोलॉजी सारी चली जाएंगी भाई। पाकिस्तान चाहे ना कब से ये मिसाइल छोड़ दे तो आधा मिस्र भी जाता है। कहीं किसी तरह के कोई प्रॉब्लम्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। अब ईरान ने जो कर दिया ना, ईरान अगर तबाह भी हो जाए ना तो मुस्लिम उम्मा को किसी चीज का टेंशन नहीं होनी चाहिए। 100 दिन की बेइज्जती की जिंदगी इज्जत से एक दिन बेहतर है। इज्जत से जी लिया उसने, अटैक करके सारी उम्मत मुसलमान के मुंह पे तमाशा दे मारा है उसने। लो भाई हम खड़े हो गए कि भी आप एक साइड पे इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया के वाले भी आ गए उसमें। अब इंडिया मिडिल में आ गया। एक तरफ आप देखें रशिया है, दूसरी तरफ इसराइल है। अब मिडिल के अंदर इंडिया आ गया। इंडिया रशिया को भी दोस्त मानता है, इसराइल को भी दोस्त मानता है। और दोनों अगर रशिया और इसराइल की बात करें तो इसराइल तो रशिया को अपना दुश्मन मान रहा है कि यही तो हिजबुल्ला, हमास, ईरान को अपनी टेक्नोलॉजी दे रहा है, मिसाइल दे रहा है। अब इंडिया का रोल क्या है? इंडिया तो सेंड। नमस्कार दोस्तों, आज की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और ईरान के ऊपर जो ये हमला हुआ है, ये तो पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि ईरान के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है, ड्रोन अटैक, लेकिन वो किया है सीरिया में, जहाँ पे ईरान अपने हथियार रखता था, गोडाउन बना के रखा था, और वहाँ पे इजराइल ने हमला किया है और वो पूरा का पूरा गोडाउन जो है वो उड़ा दिया। और उसमें पहले से भी हथियार मौजूद थे। और उसके बाद में जब इजराइल ने ब्लास्ट किया तो वहाँ पे एक के बाद एक बहुत सारे धमाके हुए। और वहीं से थोड़ी दूर पे जो है वो रसिया का एयरबेस भी मौजूद है। तो जो पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि रसिया के ऊपर अटैक किया, तो रसिया के ऊपर अटैक नहीं किया है इजराइल ने सिर्फ ईरान का जो गोडाउन था जहाँ पे मिसाइल बम ये सब रखा हुआ था वो उड़ाया है सीरिया के अंदर। तो ये झूठ फैलाने में तो पाकिस्तान का मीडिया एक नंबर है। और ये है कि ईरान को बहुत बड़ा झटका दिया है यहाँ पे इजराइल ने। और रसिया का इसमें कोई वो नहीं है, ना कोई रसिया का नुकसान हुआ है और ना ही रसियन एयरबेस पे जो है वो इजराइल ने अटैक किया है, और ना ही रसिया इसके ऊपर रिएक्ट करने वाला है। क्योंकि अगर रसिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगा तो फिर ये बात भी उठेगी कि आपके एयरबेस में फिर ईरान के जो है वो वेपन्स क्या कर रहे थे, क्योंकि वहीं से सीरिया के रास्ते ही हिजबुल्ला और बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको ईरान जो वेपन है वो सप्लाई करता था और उसको इजराइल ने उड़ा दिया है।